वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन को डील करने वाले हैं, यानी कि स्टेजेस ऑफ एनिमल डेवलपमेंट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैं इंक्लूड करने वाली हूँ, जैसे कि हमारा जो ब्लास्टूला होता है उसका गैस्ट्रूला स्टेज की डिटेल थोड़ा सा मैं शेयर करने वाली हूँ कि क्लीवेज कैसे होता है, कैसे माइटोसिस होती है, कैसे डेवलपमेंट होता है। टाइप ऑफ क्लीवेज भी मैं स्पेशली शेयर करने वाली हूँ, होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, रेडियल, स्पाइरल, बाइलेटरल एंड ऑल। उसके बाद मैं गैस्ट्रुलेशन में आपसे स्पेशली गैस्ट्रुलेशन की 5 प्रोसेस को भी इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो डिटेल वीडियो देखने के लिए बने रहिए, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो भी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हम देखते हैं, मान लीजिए ये एग है और ये स्पर्म है। आई नो कि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बट सपोज इट इज़ एग एंड इट इज़ व्हाट इट इज़ स्पर्म। तो जब इनका मीटअप होता है तो हम सबको मालूम है कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो उसके क्लीवेज की वजह से, उसमें क्लीवेज की वजह से, माइटोटिक डिवीज़न की वजह से फिर हमको बहुत छोटे छोटे डिविजन्स देखने को मिलते हैं। नियर अबाउट 3rd डिवीज़न के बाद जो 4th डिवीज़न होता है, जिसमें 16 सेल स्टेज बोलते हैं, हम उसको मोरुला स्टेज बोलते हैं, और उसी को उसमें फिर थोड़ी देर बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट में अगर हम देखेंगे तो एक कैविटी बनती है, और एनिमल्स में इसी स्टेज पे इम्प्लांटेशन होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसी स्टेज पे फैलोपियन ट्यूब से आकर जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्राइन मेम्ब्रेन में फिक्स होता है। इसको इम्प्लांटेशन स्टेज बोलते हैं। तो इसका जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम बोलते हैं ट्रोफोप्लास्ट। तो ट्रोफोप्लास्ट के रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये कॉरियॉन्स होते हैं, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं उसको, प्लेसेंटा की बाहर वाली जो लेयर होती है, और इसी के थ्रू हम जो फीटस होता है उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो अंदर वाले सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। इसको जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब डेवलपमेंट बायोलॉजी में ही मैं एक लेक्चर बनाऊंगी, जिसमें मैं ह्यूमंस का डेवलपमेंट आपको, जिसमें हिप्पो सिग्नलिंग वगैरह बताऊंगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है डेव बायो का। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे एक ब्लास्टूला में जो आउटर सेल्स होती हैं वो ट्रोफोप्लास्ट का फॉर्मेशन करती हैं, और जो इनर सेल्स होती हैं वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, आईसीएम का फॉर्मेशन करती है हिप्पो सिग्नलिंग की वजह से। और इसके अंदर जो कैविटी का फॉर्मेशन होता है उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो इसमें एक एलेंटॉन्स भी होता है जो कि फ्यूचर अम्बिकल कॉर्ड होता है। ये यूरिनरी वेस्टेज को स्टोरेज करता है, और इसका ये जो डिराइव्ड होता है ये सारा इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर। तो इस तरह से हम यहाँ पर ब्लास्टूला के बाद गैस्ट्रूला स्टेज में आते हैं। तो गैस्ट्रूला स्टेज में इस तरह से हम 3 लेयर का फॉर्मेशन देखते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, और उसके रिगार्डिंग कुछ बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन देखते हैं। तो आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रैपिड डिवीजन होता है। रैपिड डिवीजन कैसे होता है, यहाँ पे अगर मैं G1 और G2 फेज लिखूँ तो वो दोनों एब्सेंट होता है, यानी कि सिर्फ M फेज होता है, S फेज होता है। यहाँ पे जो S फेज होता है, S फेज में प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव होता है, वाइल जो M फेज होता है उसमें प्रोटीन काइनेज एक्टिव होता है, और माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर भी एक्टिव होता है। अब बात करते हैं क्लीवेज की। तो क्लीवेज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसको मैं डिटेल करूँगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट नोट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें मैं क्लीवेज की बात कर रही हूँ। तो ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है जिसमें हम मीजोलेसिथल देखते हैं और आइसोलेसिथल देखते हैं। तो ये सारा मैं डिटेल करूँगी। अभी एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो मैं बना रही हूँ, जो आपको रिकॉल करने में, रिमेमोराइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो देखिए, जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है ये फुल क्लीवेज बोलते हैं इसको। तो ये 2 टाइप का होता है, मीजोलेसिथल और आइसोलेसिथल। तो मीजोलेसिथल किस में होता है, एम्फीबियाज में। एम्फीबियाज में अगर आप डेवलपमेंट देखें तो एनिमल पोल और वेजिटल पोल का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप की क्लीवेज हमें मीजोलेसिथल जो है एम्फीबिया में देखने को मिलती है। उसके बाद है आइसोलेसिथल। आइसोलेसिथल में 4 तरह के हम देखते हैं, जिसमें रेडियल है, स्पाइरल है, बाइलेटरल है और रोटेशनल है।
तो रेडियल सी अर्चिन में इकाइनोडर्म्स में देखते हैं, स्पाइरल एनिलिडा मोलस्का फ्लैटवर्म्स में देखते हैं, बाइलेटरल ट्यूनिकेट्स में देखते हैं, रोटेशन हम मैमल्स और निमेटोड्स में देखते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मीरोप्लास्टिक क्लीवेज की। तो मीरोप्लास्टिक क्लीवेज दो टाइप का होता है, टीलोलेसिथल होता है और सेंट्रोलेसिथल होता है। मीरोप्लास्टिक क्लीवेज को हम शॉर्ट फॉर्म में इनकम्प्लीट क्लीवेज भी बोलते हैं। और जो इनकम्प्लीट क्लीवेजेस होते हैं, जैसे कि टीलोलेसिथल मैं बात कर रही हूँ या सेंट्रोलेसिथल बात कर रही हूँ, ये सुपरफिशियल डिवीजन के थ्रू बनते हैं, जिसमें हम ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंसेक्ट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिंसाइटियल टाइप ऑफ डिवीजन होता है। उसके बाद जो टीलोलेसिथल होता है उसमें भी दो टाइप का डिवीजन देखने को मिलता है, बाइलेटरल, डिस्क्वाइडल। बाइलेटरल में सिफेलोपोड्स हैं, मोलस्किन्स हैं, और डिस्क्वाइडल में फिश, रेप्टाइल और बर्ड्स हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डिविजन्स का। अब इसके बाद गैस्ट्रुलेशन स्टेजेस हम देखेंगे। तो गैस्ट्रुलेशन जो होता है वो कई टाइप से होता है, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें एज सच ही रिमेम्बराइज करनी है आपको। तो इसमें देखिए सबसे पहला स्टेप होता है इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन इनफोल्डिंग ऑफ एपिथेलियम होता है, इज मच लाइक अ सॉफ्ट रबर बॉल इज पोक्ड, इस टाइप का होता है। और एग्जाम्पल है इसका एंडोडर्म ऑफ सी अर्चिन, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इन्वोल्यूशन है। इवोल्यूशन जो होता है इसमें ल्यूमेन जो है वो फॉर्म नहीं होती, जैसे कि आप इसमें देखिए ल्यूमेन का फॉर्मेशन हो रहा है, बट जो इनवॉल्यूशन है इसमें ल्यूमेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें इस तरह से माइग्रेशन होता है, इस तरह से इनवर्ड मूवमेंट, माइग्रेशन नहीं बोलेंगे, माइग्रेशन अगर बोलेंगे तो इंग्रेशन हो जाएगा। इनवॉल्यूशन में क्या होता है, इनवॉल्यूशन में इनवर्ड मूवमेंट होता है सेल्स का। देखिए ये आउटर ब्लू वाली सेल्स जो इनवर्ड मूवमेंट कर रही है, तो इनवर्ड जो मूवमेंट होता है स्पेंडिंग टू आउटर लेयर फ्रीली ओवर इनवर्ड सरफेस, तो उसको हम इनवॉल्यूशन बोलते हैं। इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉर्सल पोल फॉर्मेशन ऑफ एम्फीबिया। मेसोडर्म के फॉर्मेशन में हमको इस तरह का देखने को मिलेगा। जब मैं एम्फीबिया आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें वहाँ पे बताऊंगी। इंग्रेशन, इंग्रेशन इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फ्री सेल माइग्रेशन होता है, ऐसे फ्री मूव होके गिरते रहते हैं। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, सेल सरफेस फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर एम्ब्रियो, जैसे कि सी अर्चिन के मेसोडर्म में, ड्रोसोफिला के न्यूरोब्लास्ट में भी आपको इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डीलेमिनेशन। डीलेमिनेशन में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल शीट इनटू द मोर और one or more less parallel sheet, while one a cellular basis or it resemble to ingression, it's resemble to ingression. The result is the formation of new epithelial sheet of the cell. Example is a hypoblast of the mammalian birds. तो इस तरह से देखिए डीलेमिनेशन हमको देखने को मिलता है। और अगर मैमेलियन बर्ड्स की जगह पर यहाँ पर आपको बर्ड्स का भी पूछता है, यानी चिक का डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो चिक के डेवलपमेंट में भी आपको ये एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि इस तरह से डीलेमिनेशन होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल, यहाँ पे देखिए एक यहाँ से स्प्लिटिंग होती है, ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ से स्प्लिटिंग होती है वन सेलुलर शीट की, और इससे दूसरी पैरेलल शीट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम डीलेमिनेशन बोलते हैं। अगर फ्री फॉलिंग होगी, फ्री माइग्रेशन होगा तो इंग्रेशन बोलेंगे, लेकिन पैरेलल ही सेल सरफेस के पैरेलल ही शीट का फॉर्मेशन होगा तो डीलेमिनेशन बोलते हैं। उसके बाद एपीबोली होती है। एपीबोली इज एन अ प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टोडर्म का फॉर्मेशन एपीबोली से होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें इंटरकैलेशन की प्रोसेस होती है। आई विल शो यू व्हाट इज द मीन ऑफ इंटरकैलेशन। सो ये देखिए, दिस इज द प्रोसेस इन विच द इंटरकैलेशन इज ऑकर। यहाँ पे अगर देखें तो दो लेयर ऐसे थी, ठीक है, उसको मैंने मिक्स करके एक पतली लेयर बनाया है और फोल्डिंग कर दी है, इस तरह से फोल्डिंग, तो इसको हम बोलते हैं इंटरकैलेशन, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स में एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है मूवमेंट ऑफ द एपिथेलियल सेल स्प्रेड एज यूनिट फॉर्म ऑफ द एक्टोडर्म इज सेल थिनिंग। तो सेल थिनिंग हो रही है और इस तरह से कई तीन चार लेयर ऑफ सेल्स होती है वो मिक्स होके इंटरकैलेशन करके क्या बनाती है, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करती है। तो वंस अगेन इसको रिवाइज करते हैं। जो हमारा इनवेजिनेशन है, इसमें हमेशा क्या होता है, इसमें हमेशा एक टाइप ऑफ हम बोल सकते हैं कि एक ल्यूमेन का फॉर्मेशन होता है, और ये इंडोडर्म ऑफ सी अर्चिन में हमें देखने को मिलेगा इंडोडर्म का फॉर्मेशन। इनवॉल्यूशन से हमें देखते हैं मेसोडर्म का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। इंग्रेशन से हमें मेसोडर्म का फॉर्मेशन मिलता है, और इनवॉल्यूशन से हमें इनका
इंडोडर्म का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हम किससे देखेंगे? एक्टोडर्म का फॉर्मेशन ऑब्वियसली एपिबोली से देखने को मिलेगा। ठीक है, इंग्रेशन में क्या होता है? सेल का फ्रीली मूवमेंट होता है, ये भी याद रखिएगा। डिलैमिनेशन हमको स्पेसिफिकली चिक एम्ब्रियो में देखने को मिलेगा। हाइपोब्लास्ट ऑफ मेमिलियन बर्ड्स, ये बर्ड्स में भी आपको देखने को मिल सकता है फॉर्मेशन। एपिबोली कहीं पे भी है तो एक्टोडर्म के फॉर्मेशन में है। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो यूजफुल रही तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।